जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो क्या बीपीएससी 17वीं का एग्जाम आप भी दिए हैं? उसमें का रीजनिंग का जो प्रश्न है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा डाउट है कि इसका आंसर सही क्या होगा, जिसके कारण आप सही से नहीं मिला पा रहे हैं कि मेरा नंबर कितना है, यानी मेरा स्कोर जो है वह कितना गया है। तो आइए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। इसमें हम सभी प्रश्न, जितना 9 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया, 9 क्वेश्चन का जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सटीक आंसर और सही आंसर हम मिलवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि जो हम बेसिक में पढ़ाए थे, यानी बेसिक मेरा जो क्लॉक और कैलेंडर का जो चैप्टर था, जिसमें हम बेसिक पढ़ाए थे, तो बेसिक से ही क्वेश्चन यह पूछा गया है। तो हम यहाँ पे आपको एविडेंस के तौर पे ये भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि जो चीज हम पढ़ाते हैं वही सब चीज आता है ना। फालतू चीज न पढ़ने से आता है और न ही पढ़ाने से आता है। इस बार एग्जाम आप दिए होंगे, तो आप जहां भी पढ़े होंगे, ईमानदारी से आप बता सकते हैं क्या कि पढ़े कुछ और आया कुछ और। जितना कुछ नहीं सोचे थे वो सब चीज आ गया, और जितना कुछ सोच करके गए उसमें से कुछ आया ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है। ध्यान से समझिएगा कि कितनी बार मेल खाती है, इसका मतलब इसको हम कहते हैं कि कितना बार ओवरलैप करती है। तो देखिए, हम बेसिक में यहाँ पे ऐसे एरो दे करके लिखवाते हैं कि किसी भी घड़ी के घंटे व मिनट की सुई कितनी बार ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब भी लिख दिए है कि एक दूसरे से मिलेगी। मिलेगी मतलब क्या, मेल खाएगी या फिर एक दूसरे पर चढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखवाए हैं कि 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। तो आप जानते हैं कि एक दिन का बात बोला गया है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, और 24 घंटा में कितना बार मेल खाएगी, तो 22 बार। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, यह कैलेंडर से संबंधित है। जो कि देखिएगा कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। ये चीज हम लोगों से पूछ लिया गया। ध्यान से समझिएगा कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर मारे हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। इसमें भी देखिए, बेसिक के तौर पे हम जब बताए थे, यानी थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हम थ्योरी जो पढ़ाते हैं, यानी बेसिक में पढ़ाते हैं, तो बेसिक में हम इतना नॉलेज दे देते हैं कि समझिए कि क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। तो यह देखिए, बेसिक से ही यह क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले आप देखिए, घड़ी वाला वो भी बेसिक से ही था, और बेसिक से ही यहाँ पे कैलेंडर वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है। तो वाकई में हम चेक करके देखते हैं कि बुधवार है या नहीं है। गलत लिख देता है, कभी कभी क्या करता है कि गलत लिख देता है, रहता कुछ और दिन है और लिख देता है कुछ और दिन। तो देखिए, बनाने का तरीका है कि दिन लिखिए तो एक, यानी तारीख लिखना है तो 1 तारीख है। फरवरी महीना है, फरवरी का कोड क्या होता है, तो 3 होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, 1996 का कोड क्या होगा, सदी का कोड 0 हो जाएगा। प्लस में अंतिम का 2 अंक लिखना है, यानी 96 लिखना है। और 96 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, तो प्रत्येक 4 साल पर एक लीप ईयर होता है। तो 96 साल में 24 लीप ईयर होगा। इसके बाद क्या कीजिए, या तो जोड़ करके भाग दीजिए 7 से, या 7 से 7 कटर विधि लगा दीजिए, यानी शेषफल परिमेय का रूल लगा दीजिए। और यहाँ से आप क्या करेंगे, तो 7 3 21, देखिए 7 3 21 और 3 24, 3 शेषफल आया। 3 3 6 और 1 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि 7 एकम 7, 2 बचेगा 26, 7 3 21, 21 और 5 26, 5। यानी इसका रिमाइंडर जो आया, यानी शेष फल जो आया, वह कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा कि 5 पर कौन सा दिन आता है, तो शुक्रवार होता है। 5 पर कौन सा दिन होता है, तो यहाँ पे देखिए शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 फरवरी 1996 को दिया हुआ है क्या, बुधवार। लेकिन हमारा आया क्या, तो शुक्रवार आया। इसमें भी ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे हम लिखवाए थे क्या, बेसिक में, कि देखिए जब वर्ष लीप वर्ष हो और महीना जनवरी या फरवरी का हो, तो देखिए यहाँ पे वर्ष जो है यह लीप वर्ष है कि नहीं। 1996 कैसा वर्ष, लीप वर्ष है। अब महीना क्या हो, तो फरवरी हो या जनवरी हो, तो देखिए यहाँ पे फरवरी है। तो यहाँ पे बोला गया कि जब वर्ष लीप वर्ष हो और महीना जनवरी हो या फरवरी हो,
तो प्रश्न को हल करने के बाद शेष फल में से एक घटा लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शेष फल में से एक घटा लिया जाता है। तो शेष फल में से एक घटा लेंगे तो 5 में से एक घटेगा तो 4। तो 4 पर शुक्रवार नहीं होगा, क्या होगा? इसका सही होगा यहाँ पे एक घटाने के बाद बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार होगा, ठीक है? बृहस्पतिवार होगा। फिर भी यहाँ पे देखिए बृहस्पतिवार होते हुए भी दिया हुआ है क्या? बुधवार दिया हुआ है। बृहस्पतिवार होते हुए भी क्या दिया हुआ है? बुधवार दिया हुआ है। इसका मतलब एक दिन कम करके दिया गया। जो हमारा सही है, जो सही दिन है, उसमें से एक कम करके दिया गया है। उसी प्रकार 3 मार्च 1996 को जो दिन आएगा, उसमें से हम एक कम कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि 3 मार्च, 3 मार्च का कोड हो जाएगा 3 प्लस में 1996 का कोड यानी सदी कोड हो जाएगा 0 प्लस अंतिम का 2 अंक यानी 96, 96 वर्ष में लीप ईयर 24। इसके बाद 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 और 3 24। देखिए 3 और 3 6 और 1 इसमें से निकाल लेते हैं तो 7, 2 बच जाएगा इसमें, ठीक है? और 96 दू 98, तो 14 सत्ते 98 यानी यह पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट गया तो इसका शेषफल क्या? 0 बच गया। और 0 पर क्या होता है? तो रविवार होता है। 0 पर क्या होता है? तो रविवार होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए बृहस्पति दिया गया था तो एक कम करके दिया गया था बुधवार। लेकिन यहाँ पे रविवार आया है तो रविवार में से एक दिन कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार हो जाएगा। शनिवार आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग रविवार मारे हैं। देखिए एक भाई साहब के क्वेश्चन में से हम यहाँ पे लिखे हैं तो यह रविवार मार करके आए हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शनिवार हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। देखिए उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ 20 मीटर चलता है। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर किधर? पश्चिम की तरफ। बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। 40 मीटर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाईं ओर कहाँ? नीचे की तरफ 20 मीटर चलता है यानी इसके समतुल्य हो जाएगा। 20 मीटर चलता है और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। दाईं ओर किधर? तो पश्चिम की तरफ 20 मीटर यह चलता है। 20 मीटर चलता है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका मूल स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे मूल बिंदु है और अभी यह यहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोगों से पूछा गया, तो इसके बराबर हो जाएगा। इसके बराबर यह हो जाएगा यानी 40 मीटर। 40 मीटर और प्लस 20 मीटर यानी 60 मीटर। इसका 60 मीटर सही आंसर हो जाएगा। जो लोग 60 मीटर लगाए थे उन सभी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न है यानी अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3 6 9 12, तो 3 3 का गैप है यानी 3 और 3 6, 3 9 3 12। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 10 13 16 19, तो 10 और 3 13, 13 3 16, 16 3 19, एक जैसा है ये सब। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 15 3 18, 18 3 21, 21 और 3 24, 3 3 का है। यहाँ पे देखिएगा कि 16 19 22 24, यहाँ पे देखिए 16 3 19, 19 और 3 22 है ना। लेकिन यहाँ पे 22 और 2 24 है। तो 3 3 3 और 2 बढ़ रहा है, बाकी बाद में सब में क्या हुआ है? तो 3 3 बढ़ रहा है ना। तो यही सबसे अलग है यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पी एस वी एक्स, पी एस वी एक्स आप ऑप्शन के अनुसार मिलाइएगा, ठीक है? क्योंकि सभी का सेट के अनुसार क्या है कि ऑप्शन फेरबदल है। चलिए ये भी रीजनिंग है। आगे ये मैथ के द्वारा भी क्वेश्चन है और रीजनिंग के द्वारा है। तो देखिए भाग का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब भाग है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इस प्रकार, देखिए 36 4, 36 4 ऐसे लिखना है आपको, ठीक है? इसका बाद यहाँ पे 8 4 ऐसे लिख देना, बटा में 4 8 2 16 1। अब ध्यान रहे यहाँ पे कि ऐसे लिखिएगा और ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए गुना का मतलब क्या है? तो गुना का मतलब है यहाँ पे देखिए, गुना का मतलब माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। माइनस का मतलब है भाग, तो यहाँ भाग का चिन्ह देंगे। इसके बाद गुना का मतलब है माइनस, गुना का अर्थ क्या है? माइनस।
यहाँ पे देखिएगा प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह, गुना का अर्थ माइनस है। प्लस का मतलब क्या है, तो देखिए प्लस का मतलब गुना है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह। भाग का मतलब क्या है, तो प्लस है, तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट का काम कीजिएगा तो 36 में से 4 घटेगा तो 32, ये हो जाएगा 32 भागे 4 और माइनस 4 बटा में। सबसे पहले गुना का काम 8 चौके 32 माइनस 16 दूनी 32 और प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा पहले भाग का काम, तो 4 से 4 अठे 32, 8 बार में, सॉरी यहाँ पे 8 ना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 4 बार में। और यहाँ पे देखिएगा कि 4 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 0, और 32 में से 32 घटेगा तो यह 0 हो जाएगा और बच जाएगा 1। तो 4 में से 4 घटेगा 0, 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा। इसका फाइनली जो आंसर होगा वह क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यानी इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आपको त्रिभुज मैच करना है कि आखिर कितना त्रिभुज इसमें है। निम्नलिखित आकृति PQRS में कितने त्रिभुज है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये वाला हो गया इधर वाला, और एक उधर वाला हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार 2 और 2 4, इधर वाला और इधर वाला, 4 गो तो मेन हो गया, 4 हो गया। इसके बाद देखिए 4 के बाद ये वाला त्रिभुज पांचवा, ठीक है, ये हो गया आपका छठा, ये हो गया आपका सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां, ठीक, ये हो गया आपका 10वां, ये हो गया 11वां, और ये हो जाएगा आपका ये टोटल 12वां। यानी 12 त्रिभुज इसमें टोटल है। टोटल कितने त्रिभुज है, तो 12 त्रिभुज इसमें टोटल है, ठीक है, 12 त्रिभुज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, COMPUTER, यानी कंप्यूटर को लिखा गया क्या, तो देखिएगा यहाँ पे कि RFUVQNPC लिखा गया। तो इसको आखिर कैसे लिखा गया, तो ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट वाला को लास्ट में भेजा गया, ठीक है, और लास्ट वाला को फर्स्ट में भेजा गया। तो उसी प्रकार हम इसको भी लिखते हैं। इसमें जो पूछा गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई, इसके बाद लिखेंगे एम, यानी फर्स्ट वाला को लास्ट में, लास्ट वाला को फर्स्ट में, ठीक है। तो ई एम तो हो गया। अब देखिए ई एम लगभग इसमें है, इसमें है, ये दो को तो आंसर होगा नहीं, यानी सी और डी तो होगा नहीं, ये दोनों में है। इसका देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इसका देखने से पता चलेगा आपको कि ओ है, तो ओ के बाद पी होता है, ठीक है, ओ के बाद पी होता है, एक बढ़ा करके लिखा गया, और ई के बाद एफ होता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक बढ़ा करके, एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ई के बाद क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा, ठीक है, ई के बाद एफ हो जाएगा। तो ओ एफ किस में है, इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बाकी बात देखिएगा बीच में क्या किया गया, एम के बाद एन और टी के बाद यू, एक बढ़ा करके लिखा है, हम भी लिखेंगे यहाँ पे, आई के बाद जे और टी के बाद ई। इसके बाद फिर देखिए इसमें क्या किया गया है, यू को यू, यू के बाद भी, है ना, यू के बाद भी, अब पी के बाद क्यू। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि सी के बाद डी और आई के बाद जे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई ओ जे डी जे ई एफ एम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक तरह से यह रीजनिंग भी है, एक तरह से आपका मैथ भी है। तो यहाँ पे देखिए कितना माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है आपका 4 4, यानी 4 माइनस हो रहा है। तो 4 4 माइनस हो रहा है, 14वां पद निकालना है, यानी कौन सा पद निकालना है, 14वां। तो टी एन बराबर होता है, टी एन बराबर
Tn बराबर होता है यानी नंबर ऑफ टर्म, Tn बराबर होता है L प्लस A प्लस n-1 इंटू टी होता है। तो देखिए A जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है और Tn यानी टर्म ऑफ नंबर, तो कौन सा नंबर, तो 14वां नंबर पूछा गया तो 14 रखेंगे यहाँ बराबर। इसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे, तो A का वैल्यू यानी 14 और प्लस में सॉरी 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 Tn पूछा गया है ना, n दिया गया है यानी 14वां पद, यानी पदों की संख्या कितना है 14 है। A का वैल्यू कितना है तो 14 है प्लस n का वैल्यू कितना तो 14 अब माइनस 1 और गुना, गुना यहाँ पे देखिएगा कॉमन डिफरेंस कितना का है तो 4 का यानी -4 का, -4 का, तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 14 में से 1 घटेगा 13 और गुना -4, पहले गुना का काम होगा, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस माइनस माइनस 13 चौके 52, -52 हो गया, -52 में से 14 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 12 में से 4 घटेगा 8, 4 में से 1 घटेगा 3, -38 आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा -38 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी -38 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कि आप डायरेक्ट भी 4 घटा करके 14वां नंबर पर कौन आएगा वैसे भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिएगा मैथ के अनुसार बनाइएगा तो यह Tn यानी टर्म ऑफ नंबर का क्वेश्चन है ना, यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है यह। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस प्रश्न में परेशान हो गए ना, परेशान हो गए कि आखिर यह क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा और इसका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा। तो देखिएगा निम्नलिखित प्रश्न में व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, तो ध्यान से समझिए 15 और 10 में कितना का अंतर है तो 5 का अंतर है, 16 और 21 में कितना का अंतर है तो 5 का अंतर है। ठीक है, तो 5 का अंतर है तो इसी में एक जोड़ा गया, इसी में एक जोड़ा गया यानी 5 प्लस 1 किया गया तो कितना हो गया 6 हो गया, और 6 के स्क्वायर को बीच में लिखा गया 36, आई बात समझ में, 36 लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि इसके बीच में कितना का अंतर है तो 3 का है, इसके बीच में भी कितना का अंतर है तो 10 और 7 के बीच में 3 का अंतर, तो 1 बढ़ाया गया यानी 3 प्लस 1 किया गया तो कितना हो गया 4, और इस 4 का स्क्वायर किया गया तो यह बीच में आ जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 16। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि 21 और 14 में कितना का अंतर तो 7 का अंतर। उसी प्रकार यहाँ पे ऐसा लेना है यहाँ पे व्हाट के स्थान पे कि 7 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो 7 के अंतर कौन देगा तो 22 देगा, 22 यहाँ पे देगा यानी व्हाट व्हाट के स्थान पे क्या होगा तो 22 होगा, तो 22 में से 15 घटाइएगा तो 7 आएगा, और 7 का 7 आया तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 7 प्लस 1 8, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बीच वाला आना चाहिए यानी 8 के स्क्वायर कितना तो 8 8 64, देखिए बीच वाला आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, तो यहाँ पे व्हाट के स्थान पे क्या आएगा तो 22 आएगा, 22 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलिए यह सेशन कैसा लगा आप सभी को, और अपना आप लोग मिला लिए होंगे, बिल्कुल सही तरीके से और सही आंसर आपको मिलवाया गया, बाकी बात दूसरे के लिए ऐसे टिक लगाने वाला बात नहीं बताया गया। तो चलिए यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सही जानकारी इकट्ठा कर सके और सही नॉलेज प्राप्त कर सके और सही से मिला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।